वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहु वहुव मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान के आखिरत का इरादा करता है, वमन अरादल आखिरत, जो इंसान आखिरत का इरादा करता है, वसअ लहा सअयहा, उसकी कोशिश करता है, वहुव मुमिन, ईमान की हालत में करता है, इस हाल में वो मोमिन हो, फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, उसकी मेहनतों की कदर की जाएगी, ज़ाय नहीं हो जाएंगे। और इससे पहले आयत में फरमाया कि मन काना युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। जो इंसान दुनिया का तलबगार है, मन काना युरीदुल आजिला, आजिला यहां दुनिया के माना में, मन काना युरीदुल आजिला, जो इंसान दुनिया का तलबगार है, अज्जलना लहू फीहा मा नशा, हम उसको दुनिया जल्दी दे देंगे उसको, लेकिन उतनी देंगे मा नशाउ लिमन नुरीद, जितना हम चाहेंगे, जिसको चाहेंगे। तुम्हारी मर्जी पे नहीं होगा मामला, जिसको हम चाहेंगे उसकी कोई कैद नहीं। मालिकुल मुल्क है, कोई पूछने वाला नहीं अल्लाह से कि अल्लाह आपने किसी को क्या क्यों दिया। जिसका फैसला है उसका फैसला है, वो मुसलमान को दे, हिंदू को दे, काफिर को दे, ईसाई को दे, यहूदी को दे, उसका फैसला है। मा नशाउ लिमन नुरीद, जिसको हम चाहेंगे, जितना चाहेंगे हम देंगे। सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यसलाहा मज़मूमम मदहूरा, लेकिन फिर हम उसको दोज़ख में दाखिल करेंगे जिसमें वो ज़लील और रुस्वा होकर रहा है। कि पढ़ो पीछे माल के, तो ठीक है, माल जिस तरह दिल चाहे कमा रहे कमाओ, लेकिन उतना मिलेगा जितना हम चाहेंगे, मर्जी से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन हमारे हुक्मों की पाबंदी नहीं की, हमारे तरीकों की पाबंदी नहीं की, माल कमाने में अल्लाह के हुक्मों को नहीं देखा, तो याद रखो फिर दोज़ख है। कुरान करीम में अल्लाह, हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हराम माल इंसान के हलक से उतरता है, वो हराम माल जहन्नम, और उससे जो इंसान के अंदर नशोनुमा होती है, वो जहन्नम का ईंधन है। हम खुश हैं कि जी हम अपने बच्चों को, जनाब आज जुमला मशहूर है कि भाई बच्चों की भी तो हमें परवाह करनी पड़ती। बच्चों की ये परवाह करोगे कि उनको हराम खिलाओ, बच्चों को ये परवाह करोगे कि झूठ बोल बोल कर, धोखा दे दे कर, गलत नापतोल में कमी कर करके हम माल को लेकर जाएंगे, तो क्या ही वो बच्चे बड़े होकर दीन पर रहेंगे? क्या वो बच्चे क्या आखिरत के उस मंजिल पर पहुंचेंगे जिसका हमने अभी जिक्र किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिनत तय्यिबात, तय्यिब चीजें खाओ, वअमलू सालिहा, और नेक अमाल करते जाओ। क्या मतलब है इसका? कि जब इंसान के हलक से लुक़मा हलाल उतरेगा, हलाल माल उतरेगा, हलाल चीजें खाएगा, तो नेक अमाल की तौफीक होगी। खुदा ना खास्ता हराम उतरेगा, खुदा ना खास्ता मशकूक पैसा उतरेगा, खुदा ना खास्ता गलत माल उतरेगा, आमाल सालिहा की तौफीक नहीं होगी। हमें वो जन्नत नहीं से हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक जिसका हम अभी जिक्र करके आ रहे हैं। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे? अगर सिर्फ दुनिया मखलूब है, अगर हमें हर चीज में दुनिया चाहिए, आखिरत हमारी नजरों से महव हो गई है, आखिरत की हमें कोई परवाह नहीं है, तो मेरे भाई फिर औलाद की भी जामिन नहीं है कोई इंसान कि वो औलाद उसकी जो है वो आखिर में कहां जाती है। आज कितने वाकयात मेरे सामने, आपके सामने, कि बड़ा नेक घराना, बड़ा अल्लाह वालों का घराना, लेकिन माले मशकूक आया, खराब माल आया, दूसरी तीसरी नस्ल दीन और ईमान से दूर हो गई। आज हमारे यहां कितना रिवाज है, कितना रिवाज है हमारे यहां मुल्क से बाहर भागने का। जिसको देखो मुल्क से भागने के चक्कर में। मेरे भाई मुल्क से भागकर कहां जाओगे? दो चार पैसे ज्यादा मिलेंगे ना, और तो कुछ नहीं मिलेगा। जिसको देखो बाहर जा रहा है। एक तो वो है जो कानूनी तरीके से बाहर जा रहे हैं, एक वो है जो गैर कानूनी तरीके से बाहर जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में सफर पे गया हुआ था, मेरे से इतने पाकिस्तानी मिले कि जी हम बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए। 99% वो थे जो बॉर्डर क्रॉस करके पैदल गए, डंकियां लगा के गए। आप भी पढ़ते हैं वाकयात कि यूनान में जहाज गिर गया और इटली के समुद्र में जहाज उलट गया, सैकड़ों इंसान उसमें शहीद हो गए। अब वहां पहुंच गए,
और एक वो लोग हैं जो पहुंच गए, अब कागजात बनवाने के चक्करों में हैं, कागजात उनके बनेंगे, 15-20 साल उनको सेट होने में लगेंगे, फिर कभी वो अपनी फैमिलियों को बुलाएंगे तो कभी जाकर सेट होंगे। एक वो लोग हैं जो पहुंच चुके किसी जमाने में, आज वो वहां पे सेट है और उनकी नस्लें वहां पर मौजूद हैं। आप यकीन मानिए, वो लोग जो पिछले 100 साल पहले गए थे, आज उनकी नस्ल में एक मुसलमान बाकी नहीं बचा। एक बहुत बड़े तबलीगी जमात के बुजुर्ग फरमाने लगे कि 100 साल आप बहुत पुरानी बात है, अब तो 50 साल में नस्ल बदलती, 50 साल में। और ये एक मिसाल नहीं, सैकड़ों मिसालें हैं कि जो लोग पढ़ने बाहर गए, दौलत कमाने बाहर गए और बाहर ही रह गए, या तो उन्होंने खुद अपनी शादियां ईसाइयों घरानों में कर ली, यहूदी घरानों में कर ली, सिख और हिंदू घरानों में कर ली। ये एक मिसाल मैं नहीं बता रहा हूं, ये नहीं है कि किसी एक मुल्क के अंदर वाकया पेश आ गए 2-4, हर मुल्क के अंदर सैकड़ों वाकया आते ही, सैकड़ों के पहुंचे। जब शादियां इधर उधर हो गई, चलो उन्होंने अगर शादियां नहीं की तो उनकी अगली नस्लों ने शादियां कर ली दूसरी जगहों पे, गैर मुस्लिम खानदानों में, नस्ल बदल गई। अब औलाद जो पहले मुसलमान थी, वो औलाद क्या हो गई? ईसाई, यहूदी। किस चक्कर में? दौलत के चक्कर में, माल के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में, रियाल यूरो के चक्कर में, पाउंड के चक्कर में। मेरे भाइयों, मैंने कलाम पाक की जो आयत पढ़ी इसीलिए पढ़ी कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नजर, अपना भी नजरिया बनाओ, अपनी औलाद के जहन बनाओ, अपने बच्चों के जहन बनाओ कि दुनिया के तो अल्लाह ताला मरहले सारे तय कर देते हैं। यहां वाले भूखे नहीं मर जाएंगे, यहां वाले तालीम से महरूम नहीं रह जाएंगे, यहां वाले शादियों से महरूम नहीं रह जाएंगे, दुनिया की नेमतों से महरूम नहीं रह जाएंगे। हाँ, कमी बेशी का मामला चलता रहता है, लेकिन मकसूद ये पैसा तो नहीं है ना, मकसूद तो ये दौलत नहीं है, मकसूद तो क्या है? आखिरत है। बल आखिरत खैरुं व अबका, आखिरत बाकी रहने वाली है। मकसूद ये है, अपने जहनों का मकसूद आखिरत को बनाएं। दुनिया के अंदर ये दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, अल्लाह दुनिया यहां पर भी अच्छी कर दे। क्या क्या मसला पेश आ गया, लेकिन अपनी नस्ल बदल दें। और आप देखो, अमूमन वो लोग इस दौलत के मसले मसाइल का शिकार होते हैं जो यहां पर भी हराम माल में मुब्तला होते हैं, यहां पर भी दूसरे कामों में होते हैं, उनके भी ये मसला उनके अंदर भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी भाइयों से ये बात करता हूं कि हमारे घरों में जो करने के काम है, इबादत के बाद, नमाज के बाद, जब बंद करना मुझे बता दीजिएगा शेख। हाँ, जब बंद करना बता दें, बाद में कभी मुझे टाइम का अंदाजा नहीं है। देखिए, इबादत जो दीन का, ईमान के बाद सबसे अहम तरीन चीज फराइज इस्लाम है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। उसकी तो पाबंदी करना लाबुद्दी है, जरूरी है, बहुत फर्ज ऐन हमारे ऊपर, वो तो है। लेकिन यहां इस्लाम की तालीमात खत्म नहीं होती। और मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि इबादत बहुत आसान काम, नमाजें पढ़ना कोई मुश्किल है? आप एक मरतबा सीख लो, बचपन में पता भी नहीं चलता कब सीख लेते हैं, जब हम मदरसे में जाते हैं पता ही नहीं होता, सीख ली नमाज। रोज़ा जब देखते हैं घर में माँ बाप बहन भाई रोज़े रख रहे हैं तो बच्चा भी बचपन से रोज़ा रखना शुरू हो जाता है, पता ही नहीं चलता बच्चे को नाबालिग होने से। नाबालिग होने के ज़माने में बच्चा जो है रोज़े का आदी हो चुका होता है। ज़कात तो जब फ़र्ज़ होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी तौफ़ीक़ अता फरमाएंगे। हज अल्लाह ताला तमाम लोगों को हरमैन शरीफैन की हाज़िरी मकबूल अता फरमाए। इबादत तो आसान काम, मुश्किल काम मुआमलात, मुआशरत और अखलाक है। मुश्किल तरीन काम क्या है? मुआमलात, मुआशरत और अखलाक। यही तो 5 शोबे हैं ना, ईमानियात। इस्लाम के कुल 5 शोबे बनते हैं, अगर सारी चीज़ों को जोड़ो 5 शोबे बनते हैं। ईमानियात, इबादत,
मामलात, मुआशरत, अखलाक। ईमानियात तो क्या हैं? अकायद इस्लाम, जितने हमारे अकायद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक, अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में वहदहू ला शरीक हैं, को उनकी ज़ात में, सिफ़ात में शरीक नहीं हो सकता।